उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान पूरा। कड़ी सुरक्षा के बीच में 49 सीटों पर 59% वोट। ललितपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग। उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 दौर के चुनाव के लिए जोरों पर प्रचार युद्ध। राहुल ने भूमि अधिग्रहण को बताया है मुद्दा, माया ने भरी हुंकार। प्रकाश जायसवाल के बयान पर सियासी बवाल। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने बोला चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत, तो जायसवाल ने कहा गलत तरीके से पेश किया बयान। रामलीला मैदान में पुलिसिया कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत। रामदेव को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस बोली कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। त्योहार के नजदीक आते ही मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा। लखनऊ में फूड एंड एडल्ट्रेशन विभाग की छापेमारी। मिलावटी तेल, नकली दूध जब्त। प्रस्तुतकर्ता सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। प्रायोजक परम प्योर घी, परिवार की सेहत का राज। सैफसा फ्रॉम सविता, इंडियाज लीडर इन 40 ऑयल। और पिटेरिया गॉन, ज़ेंटू पंचारिस्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं निहारिका महेश्वरी। तो सबसे बड़े संग्राम के 5वें चरण में आज 59.20 वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया। बुंदेलखंड में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। ललितपुर की बात करें, अहम जिला है बुंदेलखंड का। यहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 72.1 वोटिंग परसेंटेज यहां से निकलकर सामने आए। झांसी की बात करें करीब 60%, जालौन में 61.3%, महोबा हमीरपुर में 58%, वहीं कानपुर में 54.96% वोटिंग परसेंटेज सामने निकलकर आए। बात औरैया की 60.74 वोटिंग परसेंटेज यहां पर आंकड़ों के अनुसार निकलकर आ रहा है। बता दें कि 5वें चरण में 13 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर 829 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। आंकड़े सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ललितपुर में 72% के पार। और एग्रीगेट की बात करें, बहरहाल अगर अबे काशीराम नगर, एटा और मैनपुरी का आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो बाकी आंकड़े सामने हैं उसके अनुसार 59.20 वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है। तो 5वें चरण का दंगल है और इस दंगल में मंगल करने की कोशिश तमाम सियासी दल कर रहे हैं। इस चरण के मायने क्या हैं, ये चुनाव क्या कहता है, और उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी हासिल करने में 5वें चरण की बात करें कितना योगदान रहेगा। तमाम पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे साथ हमारे चैनल के एडिटर वासेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अहम सवाल वोटिंग परसेंटेज से जुड़ा है। ये जो परसेंटेज सामने निकल कर आया है, एकदम से उछाल 10 से 15% जो उछाल है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो आपका एल्जेब्रा है, राजनीति का एल्जेब्रा है, इस परसेंटेज को लेकर क्या कह रहा है? निहारिका, देखिए जिस रीजन में आज मतदान हुआ है, ये कह सकते हैं कि यह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक गढ़ रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से लगातार बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करती रही है। अगर 2007 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी को इस क्षेत्र में मिली थी और दूसरे नंबर पर उस समय भी समाजवादी पार्टी थी। पिछले 4 साल के दौरान लगातार समाजवादी पार्टी अपने इस राजनीतिक गढ़ में अपनी ताकत मजबूत करने में लगी रही और बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार बचाने की जुगत में जुटी रही। इन दोनों की आपसी खींचतान और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी काफी ताकत लगाई पिछले 4 साल के दौरान। और चाहे बुंदेलखंड का विशेष पैकेज रहा हो या राहुल गांधी का बार बार बुंदेलखंड का दौरा रहा हो, ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं और संकेत दे रही हैं कि इन 3 राजनीतिक दलों ने पिछले 4 साल तक लगातार इस क्षेत्र में अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंके रखी। और ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उमा भारती को मैदान में उतारकर इस लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण और गंभीर बना दिया था। तो ऐसा लगता है कि आज का जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, इन सभी चारों राजनीतिक दलों के आपसी जो वर्चस्व की लड़ाई है, शायद उसी का नतीजा है कि चारों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी पूरे दमखम के साथ, पूरी जोर के साथ, ताकत के साथ मतदान में हिस्सा लिए हैं।
जी, तो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और राजनीतिक प्रतिष्ठा काफी दिग्गजों के दाव पर है। अगर हम फिरोजाबाद से औरैया की बात करें, मुलायम का गढ़ और बुंदेलखंड के तमाम जिले जहां पर बीजेपी ने उमा भारती फायरब्रांड नेता है, उनका ट्रम्प कार्ड खेला है। कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी वापसी करना चाहती है। सियासी समीकरण क्या कहते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें परिसीमन फैक्टर आपका आ गया, इसमें स्मॉल पार्टीज आ गए और आज के दिन दिए गए तमाम राजनेताओं के बयान सामने आ गए। 8 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। आज मतदान में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी यही कहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। ललितपुर की सीटों की हम बात करें तो ललितपुर की सीटों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में हुए अब तक के चुनाव, अब तक 4 फेज हो चुके हैं, इन चुनाव में सबसे ज्यादा है। तस्वीरें आप देखिए, 8 महत्वपूर्ण जिलों की तस्वीरें, जिसमें ललितपुर की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ललितपुर सदर और एक मेहरौनी जो आरक्षित है, वहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया। 59.2% वोटिंग परसेंटेज एग्रीगेट अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार। तो हम 5वें चरण की बात कर रहे हैं, जिसमें दिग्गजों ने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसमें एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की साख थी, उनके बेटे अखिलेश सिंह यादव भी नजर आए। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी कांग्रेस की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। सूबे के सबसे बड़े संग्राम के 5वें चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों में कुछ खास नाम भी शामिल रहे। इन खास नामों में सबसे ऊपर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव ने सैफई में मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जीत पर जारी असमंजस को लेकर मुलायम सिंह ने कोई दावा तो नहीं किया, बस वोट डालने की बात कहकर चुप हो गए। नेताजी श्री प्रकाश कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। कुछ भी नहीं कहना है जी, फिर भी मुझे वोट डालने दो बस। मुलायम सिंह अकेले नहीं बल्कि पूरा परिवार ही वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचा। बेटे अखिलेश और बहू डिम्पल ने भी मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने दावा किया कि यूपी में सरकार एसपी की ही बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश यादव आएंगे, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से मतदाता और मतदान दोनों पड़े हैं, मतदाता भी उत्साहित है और पार्टियां भी उत्साहित हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं समाजवादी पार्टी को? देखिए, अगर उत्साह मतदाताओं में है तो उत्साह इसीलिए है कि उन्हें मौका मिला है एक तानाशाह सरकार हटाने को, और तानाशाह सरकार हटेगी, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार हटेगी, जिसने उत्तर प्रदेश के किसान को बर्बाद किया है वो सरकार हटेगी। इसलिए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता उत्साह में। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने भी अपने अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाले। समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत होगी। 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। और यहाँ जहाँ हमने वोट डाला है जसवंत नगर क्षेत्र में, यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शिवपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये रिकॉर्ड मार्जिन से 75,000 वोट्स विल बी द मार्जिन ऑफ हिज विक्ट्री। वीआईपी लोगों में फैमिली वोटिंग से अलग कानपुर में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने अपना वोट डाला। हालांकि चुनाव नतीजों को लेकर जायसवाल ने जो कुछ कहा उसने विपक्षी नेताओं की त्योरियां चढ़ा दी। 6 तारीख को जब चुनाव परिणाम निकलेंगे, आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर कोई ऐसी स्थिति हुई कि हम स्पष्ट बहुमत नहीं पाए, तो सिवाय इसके कि हम बैठे विपक्ष में और राज्यपाल शासन लागू हो, दूसरा और कोई विकल्प हमको नहीं दिखलाई पड़ेगा। 5वें चरण के संग्राम के खत्म होने के साथ ही सियासी दलों में धड़कनें तेज हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। वासन जी, इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा, रामगोपाल यादव आए, एक बच्चे के साथ आए, उसको भी ट्रेन किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। अखिलेश यादव की साख यहाँ पर दाव पर है, एसपी के पोस्टर बॉय हैं। मुलायम सिंह की देखरेख में पूरी तरीके से एसपी की साइकिल को आगे बढ़ाने का पूरा उन्हें दारमोदार दिया गया। ऐसी सूरत में अगर हम साख की बात करें, कल्याण सिंह फैक्टर, मुलायम फैक्टर और बीजेपी की उमा फैक्टर, मेक और ब्रेक पोजीशन इन तमाम बड़ी पार्टीज के लिए कैसा हो सकता है अगर हम चुनाव एंगल से बात करें तो? देखिए निहार का सच्चाई तो यह है कि आज जिस रीजन में चुनाव हुआ है, मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी रही है और जन्मभूमि भी रही है। और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे पहले शुरुआत यहीं से की थी और लगातार इस क्षेत्र की जनता ने मुलायम सिंह यादव को सत्ता में तक पहुंचने में मदद की।
तो यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है और उनका परिवार भी इसी क्षेत्र में रहता है। जसवंत नगर से ही वे पहले विधायक हुआ करते थे, उसके बाद इस सीट से उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। तो जहां तक इस सीट से जीतने के सवाल है, इटावा या इस बेल्ट से, तो मुलायम सिंह यादव का सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है यह पूरा का पूरा क्षेत्र। 2007 में जरूर उनको थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर झटका लगा था जब बहुजन समाज पार्टी अप्रत्याशित तरीके से इस क्षेत्र में बढ़त हासिल की थी, लेकिन सत्ता से बाहर रहते हुए पिछले लगभग 4.5 साल लगातार मुलायम सिंह और उनका पूरा परिवार इस क्षेत्र का सघन दौरा करता रहा और अपने उस जनाधार को दोबारा अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में जुटा रहा। शायद इसी का नतीजा है कि आज जिस तरह से आज पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो वह इस बात का संकेत है कि जो इन सभी बड़े नेताओं के समर्थक हैं, उन्होंने अपने अपने नेताओं की जीत सुनिश्चित करने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लखनऊ चलेंगे कि विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और इसके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हृदय नारायण दीक्षित साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम एंगल्स पर उनसे भी चर्चा करेंगे। बीजेपी इस वोटिंग परसेंटेज के अनुसार अपनी पोजीशन, अपनी राजनीतिक पोजीशन और अपनी संभावनाएं किस तरीके से देख रही हैं फेज 5 में, बताएंगे ब्रेक के बाद।